इधर केंद्र में नए सरकार के बनने की तैयारी चल रही है। उधर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि अजित पवार गुट के विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। तो क्या महाराष्ट्र कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने की तैयारी में है? क्या महाराष्ट्र में बदलेगा सियासी गणित? ये सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शरद पवार के संपर्क में अजित पवार गुट के 10 से 12 विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में शरद पवार का स्ट्राइक रेट 80% तक था। यही कारण है कि 10 उम्मीदवारों में से 8 सांसद जीत कर आए हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब अजित पवार की एनसीपी में विधायकों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार के गठन की गहमागहमी के बीच महाराष्ट्र में मचे इस सियासी उथल-पुथल ने राज्य की राजनीति में गर्मी ला दी है। हालांकि शरद पवार गुट के नेता इस पर कुछ भी साफ-साफ कहने से बच रहे हैं। हमारी महाराष्ट्र भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है। उसके बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सारा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। के सामने रखने कितने is there going to be a mass exodus from Ajit Pawar's party towards your side? लगभग कितने लोग हैं? I do not want to say anything, no comments on this issue. और उधर अजित पवार एनसीपी विधायकों और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। और इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं। और इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ तो उनके पद पर बने रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा। How do you look at it? क्या वो मुझे कुछ नहीं कहना है, उनकी अंदरूनी बात है, कोई आज आवश्यकता नहीं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जो विधायक संपर्क में हैं, वो घर वापसी के लिए सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और विधायक रोहित पवार के संपर्क में हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक पार्टी के अंदर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। 9 जून को पार्टी के कार्यकारिणी की एक बैठक होगी और उसके बाद इसको लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने आएगी। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजित पवार के घर पर भी एक बैठक हुई जिसमें यह बात सामने आई पार्टी और महागठबंधन को कोई फायदा नहीं मिल सका और आगामी विधानसभा चुनाव में आक्रामक तरीके से काम कैसे करना होगा, इस पर चर्चा की गई। अजित पवार गुट के नेता का कहना है कि हमारे विधायक एनसीपी शरद पवार के संपर्क में हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों ही दलों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ और सबसे बड़ा झटका लगा अजित पवार को। उनकी पार्टी 4 सीटों पर लड़ी और सिर्फ एक पर ही जीत पाई। रायगढ़ सीट से सिर्फ सुनील तड़करे ही जीत पाए। बाकी 3 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बारामती लोकसभा सीट जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा इस बार रही, यहां से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव हार गई। अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले यहां से लगातार चौथी बार जीतने में कामयाब रही। सहयोगी दलों के आंकड़ों पर भी गौर करें तो बीजेपी महाराष्ट्र में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और उसे 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। आज दिन भर में इन विधायकों ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से संपर्क किया, साथ ही साथ शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के साथ संपर्क किया, लेकिन दोनों नेताओं ने इस विषय पर पुख्ता तरीके से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि 9 तारीख को
पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है उसमें तय किया जाएगा और इन विधायकों की घर वापसी का अहम फैसला लिया जाएगा।